नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभाली तो उसके बाद बहुत सारे लोग उनके सामने थे जिनको के साम दंड भेद, अब मैं दिल्ली का मालिक हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, उनको एडजस्ट करना जरूरी था। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इतने युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, इतने युवा, इतने लोग अस्पतालों में नर्सें कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं, स्कूलों में टीचर्स, गेस्ट टीचर हैं, नौकरियां मांग रहे हैं कि परमानेंट कर दीजिए। 5-5, 6-6 साल से वो पढ़ा रहे हैं, उनको नौकरी नसीब नहीं है। नर्सों का एक बड़ा तबका है जो परमानेंट के लिए बैठा है लेकिन नहीं कर रहे हैं। होमगार्ड्स को कितनों को निकाल के बाहर कर दिया गया। लाखों बच्चे जो सिविल डिफेंस में इन्होंने भर्ती करे थे, आम आदमी पार्टी के जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले, उन सबको बाहर कर दिया गया। हाल ही में डीटीसी के अंदर जी कितने लोग थे जो मार्शल थे, सब बाहर कर दिए गए। बेरोजगारी का जो आलम है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली के खजाने को अपने लोगों पर लुटा रही थी, ये एक बड़ा मामला था। हम बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि जब दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरियों का दिल्ली सरकार के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, कोई नौकरी नहीं लग रही है, उस टाइम पर आखिर अरविंद केजरीवाल की जो भक्ति करने वाले लोग थे वो कैसे मोटी मोटी सैलरियों पर, नौकरियों पर लग गए। और कई लोग तो ऐसे भी थे जिनको बिना बात के कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए और वहां पर जिन लोगों को एडजस्ट किया गया, वो या तो लाखों रुपए की सैलरियां ले रहे थे, रिसर्चर, फेलोज, अजीब अजीब सी पोस्ट, और या फिर राज्य मंत्री तक का दर्जा उन्हें हासिल था। आपने विजय नायर का नाम तो सुना ही होगा, जो अरविंद केजरीवाल के लिए दलाली किया करता था, शराब घोटाले में उसका नाम है। और वो दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत, जो होम मिनिस्टर, दिल्ली का होम भी उनके पास है डिपार्टमेंट, और परिवहन डिपार्टमेंट सहित कई विभाग है। और अरविंद केजरीवाल के बगल में बंगला है उनका, उस बंगले में विजय नायर रहता था। आप समझिए। एक और साहब है जैस्मिन शाह, राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें हासिल था, बंगला, गाड़ी, हर चीज मिली हुई थी। एलजी ने उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया। और आज बहुत बड़ा काम करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा काम कर दिया। उन्होंने पहले तो जैस्मिन शाह को निकाल के बाहर फेंका था, जो आज तक तिलमिलाए हुए हैं, और अब उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, DDCD की। ये एक ऐसा कमीशन बना के खड़ा कर दिया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने लोगों को सारी सुविधाएं वीवीआईपी देनी थी, क्योंकि ये आम आदमी बन के आए थे, दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंक कर आए थे। इसलिए इनकी इस कलाकारी को सलाम करते हुए दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार के खजाने से पैसा लुटाकर इनको मजे कराए जा रहे थे। आपने सुना है कभी दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन? क्या काम है इसका? क्या काम किया इस कमीशन ने? दिल्ली महिला आयोग बड़ा काम किया स्वाति मालीवाल ने, लेकिन इसका तो नाम भी नहीं सुना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली की 95% जनता ने, 90% जनता ने इस कमीशन का नाम नहीं सुना होगा। आप समझिए, दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, DDCD। लेकिन
इस कमीशन पर अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए लुटा रहे थे दिल्ली के टैक्स पेयर के। आज इस पर ताला लगा दिया गया है और इसके जितने भी लोग थे सबको निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। अब हम आपको ये सिलसिलेवार खबर बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन DDCD को अस्थायी रूप से भंग करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही कमीशन के गैर आधिकारिक सदस्यों को, देखिए दोबारा सुनिए, गैर आधिकारिक सदस्यों को भी हटाने का आदेश दे दिया है। DDCD को केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक माना जाता था। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। अब समझिए, इनके लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। आपके किसी काम का डिपार्टमेंट नहीं था, कोई काम नहीं किया इसने। ये तो अरविंद केजरीवाल को डेवलप कर रहा था, उसके लिए काम कर रहा था। तो भैया दिल्ली सरकार के लोगों का, दिल्ली में रहने वाले लोगों का क्या कसूर है जिन पे करोड़ों रुपए आप लुटा रहे हो? इसकी जरूरत कभी किसी सरकार को नहीं पड़ी। शीला दीक्षित सरकार ने 15 साल काम किया था, ऐसे कोई कमीशन प्रकाश में नहीं आए। बता दीजिए निकाल के। कमीशन फॉर वेमन, कमीशन फॉर जो मुस्लिमों के लिए थे, माइनॉरिटी, कमीशन फॉर दूसरे बहुत सारे, लेकिन ऐसे कोई कमीशन नहीं थे जो मुख्यमंत्री के लिए डेवलप किए गए। अब इसमें हुआ, उपराज्यपाल ने अपने आदेश में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन बनाया था। उनका मकसद सिर्फ वित्तीय लाभ बढ़ाने और पक्षपातपूर्ण सुझाव वाले कुछ पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण देना था। मतलब उपराज्यपाल कहते हैं कि इसका मकसद केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार के खजाने पर अननेसेसरी वहां से पैसे को पानी की तरह बहाने का इनका काम था, इसलिए कमीशन बनाया गया। इन पदों पर राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों को मुख्यमंत्री की इच्छा पर इन पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई। मतलब सीएम साहब चाहेंगे तो लूटेंगे, मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं कुछ भी करूंगा। ये केजरीवाल है बॉस। सुन लीजिए, आपके खजाने पर कैसे डाका डाला जा रहा था, दिल्ली के खजाने पर। इसलिए डेवलप नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट। तभी दिल्ली के अंदर जब बरसात होती है तो बाढ़ आती है, दिल्ली के अंदर जब गर्मी आती है तो पानी का संकट आता है, क्योंकि कोई काम नहीं किया, इन्होंने अपने काम किए। DDCD शुरू से ही बीजेपी के निशाने पर रहा और बीजेपी का आरोप था कि इसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की मनमानी भर्ती की गई और वे सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। करीब 1.5 साल पहले उपराज्यपाल ने इसके वाइस चेयरमैन रहे जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं और सुविधाओं पर रोक लगा दी थी। साथ ही जैस्मिन शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगा दिया था। यानी साहब के लिए एक दफ्तर दिया था, गाड़ी था, ड्राइवर था, बंगला था, हर चीज मिली हुई थी देखो बंदे को। और यहां लोग कैसे कैसे तरस रहे थे। इस पर भी एक हाई कोर्ट जाएंगे, कितने बेशर्म लोग हैं, इस पर भी कोर्ट जाएंगे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फ्री का माल है ना, फ्री का चंदन है ना, घिसमेरे नंदन, दिल्ली का पैसा है ना, दिल्ली के टैक्स पेयर का, मौज लूट रहे हैं। सोचिए आप क्या गलती की आपने। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन आम आदमी पार्टी सरकार की सारी योजनाएं बनाने में अहम भूमिका निभाता था। उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसे लागू कैसे किया जाए, इसके बारे में सरकार को सलाह देता था। केजरीवाल के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत 8 साल पहले हुई थी। उसी वक्त इसका वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को बनाया गया था। आप समझिए जैस्मिन शाह को कैसे सरकार में एडजस्ट किया जाए और कैसे उनको सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए कमीशन बनाया गया। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें रखा गया इस कमीशन में। किस दरवाजे से रखा गया ये नहीं बताया गया। शाह आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अक्सर पार्टी और सरकार का पक्ष रखते नजर आते हैं। इसी वजह से उन पर पदों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे। आप देखिए,
एलजी ने जो एलजीबी के सेक्शन है उन्होंने जो सवाल आज उठाए उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो दिल्ली डेवलपमेंट कमीशन के अंदर, दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन के अंदर जो भर्तियां की गई थी, जो लोग रखे गए थे, आखिर उन्हें रखने की प्रक्रिया क्या थी। देखिए, सरकार के अंदर किसी भी कहीं पर भी जो सरकारी पद होते हैं उनमें भर्ती करने की एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया सरकार का जो डिपार्टमेंट है बाकायदा इसके ऊपर पर्सनल डिपार्टमेंट, वो ये सारी प्रक्रियाएं करता है। लेकिन इन सबको नहीं पूछा गया और जो भर्ती की गई लोगों की, जो स्टाफ रखा गया, जो ड्राइवर, चपरासी, बंगला, खानसामा, कितना स्टाफ रखा गया होगा, सैकड़ों की तादाद में लोगों को भर्ती किया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने जिसपे साइन मार दिए उसको रख दिया गया, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के लोग थे। खुद जैस्मिन शाह को गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, पीए, पीएसओ ये सब मुहैया कराए गए थे। खानसामा, मोची, क्या बताऊं, हर आदमी जो एक राज्य मंत्री को दिया जाता है वो सारी सुविधाएं जैस्मिन शाह के पास थी। और उनका काम क्या था? कुछ नहीं। भर्तियां कैसे हुई पता नहीं। करोड़ों रुपए पर ईयर हर साल दिल्ली के खजाने से इस पर खर्च किया जा रहा था। अगर कोई काम इस डिपार्टमेंट ने किया हो तो प्लीज जरा बता दीजिए। कोई काम नहीं किया। आज एलजीबी के सक्सेना ने बड़ा काम किया। पहले जैस्मिन शाह को निकाल के बाहर फेंका और आज दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन को बंद करके सबको निकाल के बाहर कर दिया। सोचिएगा जरूर। ये आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमें हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में, हमारे बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।